थे। मोदी जी यहाँ पर कहते हैं कि हर घर में शिक्षा पहुंचेगी, ऐसे कैसे पहुंचेगी सर? यहाँ 18% जीएसटी लगा के बैठे हैं और कहते हैं कि हर घर में शिक्षा पहुंचेगी। जय हिंद दोस्तों, तो आइए एक बार हम फिर से बात करते हैं कि पेपर लीक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि एक बार फिर से पेपर हुआ लीक। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी तो वार होना तो रुकवा दिए, लेकिन पेपर लीक होना वो अभी भी नहीं रुकवा पा रहे हैं। मतलब यूपी एक ऐसा राज्य हो चुका है कि जहां प्रश्न से पहले उत्तर मिल जाता है, उसे कहते हैं उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अभी एनटीए ने हाल ही में 2 एग्जाम कराए। एक हुआ था 5 मई को नीट को हुआ था और 18 जून को नेट यूजीसी का पेपर हुआ था। दोनों ही पेपर लीक हो गए। यही नहीं, इसके पहले यूपी टेट का पेपर हुआ था और आरओ का पेपर हुआ था। उसके बाद 17-18 फरवरी को हुआ था पुलिस का पेपर हुआ था। ये सारे पेपर लीक हो गए हैं और ये पेपर अभी तक दोबारा नहीं हो पाए। न जाने कितने बच्चों ने पेपर दिया और देने के बाद उनका फ्यूचर अभी ऐसे खतरे में है। उसके बाद 5 मई को हुआ था एनटीए ने करा पेपर। एनटीए ने एक पेपर कराया 5 मई को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, नीट यूजी का पेपर कराया। 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। ये पेपर भी लीक हुआ था। कुछ राज्य में ये पेपर लीक हुआ था, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, इन जगहों पर पेपर लीक हुआ था। लेकिन एनटीए अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि ये पेपर लीक हुआ था। जबकि बिहार में क्या हुआ था कि एनटीए के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है और 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था नकल करते हुए। इसके बावजूद भी एनटीए यह अभी नहीं मान रही है कि पेपर लीक हुआ था। लेकिन जब बड़े से बड़े टीचर एनटीए के खिलाफ जब एफआईआर हुआ तो ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में और अभी भी 24 लाख बच्चों का फ्यूचर अभी ऐसे खतरे में है। जिन जिन बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक 1 लाई है उन्हें भी यह नहीं कंफर्म है कि क्या डेली एम्स उन्हें मिलेगा। और उसके बाद एनटीए ने ही अभी हाल ही में 18 जून को एक पेपर कराया था नेट यूजीसी का। जी हाँ दोस्तों, अगर ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 2 या 3 साल के लिए पीएचडी कॉलेज आपको मिलता है और इन 2-3 सालों के बीच में गवर्नमेंट आपको 30 से 35 हजार रुपए स्कॉलरशिप देती है। तो ये पेपर 18 जून को हुआ और अगले ही दिन जब बच्चों जब पेपर देकर आते हैं बहुत खुशी से कि हमारा इस बार सिलेक्शन होगा, हमारा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है, हमारा भी सिलेक्शन इस बार होगा। लेकिन उन्हें अगले ही दिन यह सुनने को मिलता है यार कि पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया है। एनटीए ने ही अगले ही दिन एक नोटिस जारी किया कि पेपर में कुछ गड़बड़ी आई हुई है और पेपर को रद्द कर दिया जाए। मतलब एनटीए ने ही इस पेपर को अगले ही दिन मान लिया कि पेपर लीक हुआ है, पेपर को रद्द कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन नीट का पेपर लीक हुआ है और इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ है। इसके बावजूद भी एनटीए यह नहीं मान रही है कि नीट का पेपर लीक हुआ है और यह नेट यूजीसी का पेपर अगले ही दिन आज जैसे 18 को पेपर हुआ, 19 तारीख को ही यह मान लिया कि पेपर लीक हुआ है, पेपर को अगले दिन पेपर को रद्द कर दिया है। मतलब यार भारत की सरकार अब ऐसी हो गई है कि यहाँ पास की एक ढंग से पेपर नहीं हो पा रहा है। मोदी जी यहाँ पर कहते हैं कि हर घर में शिक्षा पहुंचेगी, ऐसे कैसे पहुंचेगी सर? यहाँ 18% जीएसटी लगा के बैठे हैं और कहते हैं कि हर घर में शिक्षा पहुंचेगी। मतलब अगर मैं जीएसटी की बात करूँ तो हाईएस्ट में बात करूँ तो एजुकेशन पर दूसरे नंबर पर एजुकेशन है, जो कि सबसे ज्यादा 18% जीएसटी लगा है। उसके बाद कहते हैं कि हर घर शिक्षा पहुंचेगी। मोदी जी का यह नारा है ना कि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए मुमकिन को तो पता नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर है। अगर देखिए आप भारत का जो फ्यूचर है ना बहुत ही खतरे में है, क्योंकि अभी जब 24 लाख बच्चों ने नीट का पेपर दिया है, उसके बाद 9 लाख बच्चे लगभग 9 लाख बच्चे नेट यूजीसी का पेपर दिया है। मतलब कुल मिलाकर मैं बात करूं तो 33 लाख बच्चों का फ्यूचर अभी ऐसे खतरे में है और एनटीए न जाने कितने फ्यूचर में न जाने कितने पेपर कराएंगे और न जाने कितने पेपर लीक होंगे और न जाने कितने बच्चों का फ्यूचर अभी भी खतरे में है। हमारी सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है और आप इस पे आप सख्त आवाज उठाइए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।